जो ऐसा है इस श्लोक के अनुसार, कैसा, संभूति की उपासना करता है लेकिन उस पर आस्था भी नहीं है, तो वो जीता हुआ भी क्या है, मरा है। वो व्यक्ति जी नहीं रहा बल्कि वो मरा है। वो ग्रंथ पढ़ता मूढ़ जो, सतशास्त्र है पढ़ता नहीं। वो ग्रंथ क्या होते हैं विजयानंद बोलो बाबा कह रहे हैं, को ग्रंथ पढ़ते हो, रामायण ही पढ़ते हो, गीता ही पढ़ते हो, लेकिन कुग्रंथ पढ़ते हो। कुग्रंथ माने जो तुमको बाराबाट कर रहे हैं, कुमार्ग पर ले जा रहे हैं। पढ़ते क्या, रामायण, जा किधर रहे, क्यों, ऐसा क्यों है? तो उसी में जो दोहा दिया है, हरित भूम तृण संकुल सूर्य पड़े नहीं, तिम पाखंड विवाद है, लुप्त भय सब। रामायण लुप्त हो गई है, गीता लुप्त हो गई है, श्रुतियाँ लुप्त हो गई हैं। बड़े बड़े मंचों से ये श्रुतियाँ सुनाई जाती हैं केवल धन कमाने के लिए, केवल अपने की पूजा कराने के लिए। ये बताओ इतना हाल बेहाल क्यों है? सही बात है, बेहाल। सच्चाई का इतना बड़ा विरोध क्यों है समाज में? अब ठीक है, वो तो बकते ही रहते हैं, उनको बकने दो, तुम अपना काम करो। तुम्हारे सपोर्टर क्या कह देंगे, उन्हें तो बकने दो, तुम अपनी गृहस्थी पालो, नीचे जो है घरे घर पर रहो, चैन से जो है कमाओ दमाओ। ये क्या है? ये वही है जो भोला बाबा कह रहे हैं, कुग्रंथ। तुमने कुग्रंथ पढ़ लिए, सतशास्त्र है पढ़ता नहीं, दुसंग में रहता सदा, सत्संग है करता नहीं। थोड़ा पढ़ा पांडित्य की अभिमान से जो है भरा, लाखों मनोरथ कर रहा, जीता हुआ भी है मेरा। क्या मनोरथ है? ईमानदारी से विजयानंद जी बताना। अब सत्संग करते करते बुद्धि में सुधार आया होगा, नहीं कह रहे, लेकिन जब जिस क्षण आपने कपड़े लिए महाराज जी से, उस क्षण आपकी वासना क्या थी? नहीं थी, या नहीं तो कपड़े लेते ही नहीं। अभी अपने मुंह से स्वीकार किया कि हमसे गलती तो हो गई। क्यों? क्योंकि वो सारे नियम पालन करने की योजना तुम्हारे भीतर थी ही नहीं। ये नहीं, तो बात वही है। तुमको सन्यास क्या देखा? तुमको सन्यास देखा रोटी का साधन, तुमको सन्यास देखा पुजाई का साधन, तुमको सन्यास देखा आराम तलब जीवन। ये सन्यास का अर्थ नहीं होता है। सन्यास का नहीं, उतारना नहीं, अब वो तो और भी कपड़ा मतलब तार देंगे। हाँ। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा हुआ चिरौंटा रंग जाता है जब ना, सारी चिड़ैयाँ चोंच मारती। हाँ, अब तुमको ये चिड़ैयाँ, गृहस्थ चिड़ैयाँ चोंचे मार मार के तुम्हें वहां पहुंचा देंगे जहां वास्तव में सन्यासी होता है। यही भोला बाबा कह रहे। लाखों मनोरथ कर रहा था पहले, तो जो है लाखों मनोरथ मन में। अच्छा, बात क्या है, इसको भी जो है अकेले विजयानंद की तरफ न ले जाओ। कोई नया आदमी हमसे जुड़ता, बड़ा प्रभावित होता, गुरुजी बड़ा पीछे लगेगा, और जैसे ही 10-5 महीना हुए सो टिली करने लगता है। तो क्या बात है? बात यही है भाई। उनको क्या लगा? उनको लगा कि ज्ञान जो है वो हमारे संसार के मनोरथों को बढ़ाते हैं। देखो मेरे मुंह से वही भाषा निकलती भी वही है। जैसे कल जो है करैया जी आए थे,
तो चुप सुनता रहा उनकी बात। ये देखो वकील साहब, गुरु की कितनी कृपा है। ये गुरु की कृपा से गाड़ी में घूम रहे हैं। अब देखो कहाँ है वासना। अरे उन्हें तो छोड़ो, गुरुजी ने मेरे ऊपर इतनी कृपा कर दी है कि जब से मैंने गुरुजी का संपर्क किया मैं दुखी जब नहीं रहा। जरा सा गहराई में बात कर देते तो मुंह लटक जाता। कौन से तुम्हें सुख प्राप्त हो गए हैं? तुम मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे हैं? ये जो सामग्रियां बढ़ गई हैं, भोग के साधन, ये कम नहीं होंगे। लेकिन क्या है, शुरुआत में, प्रारंभ में ऐसा ही होता है। तो इसको भगवान की कृपा नहीं कहते, ये तो भारी हल्की कृपा है। गुरु की हो या भगवान की, हल्की कृपा है, वो तो है ही। किसी महापुरुष से तुम जुड़ भर जाओ, तुम्हारी काया और माया दोनों पलट जाती। लेकिन इसको कृपा मान कर न चलो। कृपा तो वो होती है जब मुझे वो मिल जाए। इसमें मैंने कई दृष्टांत सुनाए हैं, जो गुरुजी के पास है वो मिल जाए। ना जानता है जगत को, ना आपको पहचानता, माया तथा मायेश का भी है नहीं जिसको पता। दिन भर बोझ ढोया, रात में थक खाट पर जा धरा। जो शाम को, ये सब अनुमान लगाया करो, शाम को शयन कक्ष में जाकर के अगर 1-1.5 घंटा साधना न की तुमने, तो तुम इसी कैटेगरी में आते हो जो भोला बाबा बता रहे हैं। गए घर रहे कैसे। अच्छा, बातें चाहे जितनी करो, जब मेरे साथ लोग रहते हैं तो सबकी पोलें खुल जाती हैं। खाया पिया जेब पड़े। बोलो विजयानंद, सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? सही बोल। तो ये साधना नहीं है। केवल शरीर को जो है प्राण रखने के लिए भोजन देना है। खाने पीने के बाद फुर्सत में जब बैठो तो प्रभु की याद करो, सत्संग करो, भजन कीर्तन करो। तो ये सब होता नहीं। उनके लिए कह रहे हैं, वो जीता हुआ भी है मरा। दिन भर बोझ ढोया, रात में थक खाट पर जा धरा। या खा मरा या लड़ मरा, जीता हुआ भी ही है मरा। वो तो जीता हुआ भी मरा ही मरा समान है। वो जीता हुआ भी है मरा। अब देखो साधनाओं का वर्णन किया भोला बाबा ने कि सजग रहो। क्या कर रहे हो? खींचे कहीं वो कान को। कान खींचने की साधना जान, ये अंगूठा डाल ले कान में, नहीं करते। खींचे कहीं है नाक को। नाक को खींचना जानते? हाँ, वो क्या, हाँ सुबह सब खींचते हैं। खींचता है कहीं वो जीव तो, खींचे कहीं है आँख को। खींचे कहाँ को, खींचे कहीं वो त्वचा को। कभी मंजन जिसे बस में करा। बहुत से लोग नहाते ही रहते हैं। जैसे मुसलमान लोग कहते हैं हिंदू के घर में जन्म होगा, नहा के मर जाए। पेशाब गए तो नहा लिया, लैट्रिन गए तो नहा लिया, किसी ने छू लिया तो नहा लिया। वैष्णव ज़्यादातर नहाते ही रहते। भोला बाबा ने छोड़ा किसी को नहीं। समझे? मज्जन जिसे बस में करा, बहुपत्नियों का दास सो जीता हुआ भी है मरा। ये तो किसका दास हो गया है? बहुपत्नियों। ये बहुपत्नी क्या है? बहुशाखा वाली जो है बुद्धि। गहराई से लिया करो उस बात को। इंद्रियां कुछ नहीं तुम्हारा बिगाड़ सकती।
इंद्रियां तो तुम्हारी दासी हैं, पत्नी वासनाएं हैं तुम्हारी। तुम्हारी बुद्धि बहुशाखा वाली जो है, देखो निश्चयात्मक बुद्धि है कि बहुशाखा वाली है? हाँ, ये बहुशाखा वाली बुद्धि ही तमाम पत्नियां पैदा कर देती हैं। सारे दिन वासनाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं, ये करना है, वो करना है, फलाना ही करना है। आचार से तो भ्रष्ट है, ना धर्म किंचित जानता। इस लोक को सच्चा कहे, परलोक ना ही मानता। कहते हो कि नहीं? आंखों देखी बात सत्य है। तो ये लोक तो आंखों से ही दिखाई देगा, परलोक इन आंखों से दिखता नहीं। परलोक की फिक्र है कि इसी लोक में ऊंच नीच होते रहते, छोटे बड़े होते रहते, मेरा तेरा करते रहते। हिंसा करे है अन्न की, निज स्वार्थ माई है खरा। अपकीर्ति जिसकी हो रही, जीता हुआ ही है मरा। तुम समझते हो संसार में लोग मुझे मानने लगे, ये अपकीर्ति है, ये कीर्ति नहीं। क्योंकि हमारी कीर्ति तो वहाँ तक है जहाँ सूर्य और चंद्रमा की भी पहुँच नहीं। सूर्य तारों में चमकता, मैं ही तो बिजलियाँ दमका रहा हूँ। तुम अपने जलवे को पहचानते ही नहीं। कोई करे है यज्ञ, कोई दे सादर दान है। स्वाध्याय से जप सोच से कोई करे कल्याण है। निज श्रेय में जो लग गया, तर जाएगा या है तरा। ना जानता निज श्रेय, जो जीता हुआ ही है मरा। हरे नाम जपता प्रेम से, आनंद अद्भुत पाए है। गीता पढ़े या भागवत, मन मोद नित्य बढ़ाए है। सुख शांति का अनुभव करे, जो ईश का ले आसरा, जो जगत का जीता हुआ ही है। अब इतना काम करते हुए सहारा काय कर लिए हो? जगत का। अंदाज किया करो थोड़ा सा। अगर आपका पड़ोसी, अगर आपका कोई दूर वाला आफत में फंस जाए, तो आप अपनी बड़ी से बड़ी चीज उसे देने को तैयार हो? दिखाते तो फिरोगे, चंदा इकट्ठा करके शादियां तो गरीब लड़कियों की करवाते फिरोगे, लेकिन तुम्हारे पास जो धन धरा है उसको नहीं छूने दो। तो जीते हुए भी है मरा, यह है वेदांत। भोला बाबा कह रहे हैं तुम पे है सब कुछ, लेकिन देने के लिए कुछ नहीं। सुनता सदा जो तत्व को, करता उसी का है मनन। अथवा निध्यासन करे, कहते हैं जिसे चिंतवन। जीना उसी का है सफल, इसमें नहीं संशय जरा। श्रवणाद कुछ भी ना करे, जीता हुआ ही। जो सत्संग सुनते ही नहीं है, बाकी सब जो है करते रहते हैं, सत्संग से नफरत है। तो कि ऐसे व्यक्ति भी जीते हुए मरे के समान हैं। निज आत्म में जो जग गया, संसार में वो सो गया। सुख सिंधु में जो मग्न है, जीवत्व जिसका खो गया। घट योनिया भव सिंधु जो, दो चुल्लुओं में पी गया। बोला नहीं मरता कभी, बोला नहीं वो मरता कभी। सो जी गया, सो जी वो कभी मरता नहीं है। जिसके अंदर की सद्गुण आ जाते हैं, अर्थात आत्मा के धर्म मुझ में घटने लगे, वही हमारी मुक्ति है। तो संभूति असंभूति का यही प्रकरण है कि जो असंभूति उपासना करते हैं उनको तो नर्क जाना ही है, वो तो बचेंगे नहीं। लेकिन उनसे भी बड़ा घोर नर्क उनको मिलेगा
जो संभूति की उपासना का केवल प्रदर्शन करते हैं, उसे जीवन में उतार के बोलिए सर।